मंडी रियासत के बारे में पढ़ रहे थे। श्यामसेन तक हो गया था, श्यामसेन के बारे में पढ़ लिया था ना। नाचन के राजा को उसने मंडी में बंदी बना लिया था। फिर उसके बाद आते हैं आपके गौरसेन। गौरसेन या फिर गौरसेन राजा, और उनके समय तक वो जो नाचन के राजा उनको बंदी बनाया गया था, वो उस समय तक मंडी में ही बंदी बनाकर रखे गए थे। दिख रहा है? आगे बैठ जाओ इस साइड को। जो नाचन के राजा अभी तक भी वो मंडी में बंदी बने हुए थे, और उनको छुड़ाने की जो है सुकेत के राजा बहुत कोशिश कर रहे थे कि उसको छुड़ा लिया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने जो है कुल्लू के राजा और सरहिंद के मुगल सूबेदार नवाब हुसैन के साथ साझेदारी कर ली। मतलब उसने कहा कि हम जो है आक्रमण करेंगे और जो नाचन के राजा थे उनको छुड़ाएंगे। उन दिनों ने मतलब आपस में सांठगांठ कर ली कि हम उस पर आक्रमण करेंगे, लेकिन वो उसमें भी हार जाते हैं, वो उसको छुड़ा नहीं पाते हैं। फिर जो गौरसेन थे उनको एक फरमान भेजा गया उन तीनों के द्वारा कि अगर आप वो नाचन के राजा को नहीं छोड़ेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन गौरसेन जो थे वो किसी की बात पर कोई गौर नहीं करते थे। जो उसका नाम है, ठीक है, नाम तो उसका गौरसेन था, लेकिन वो किसी की बातों पर कोई गौर नहीं करता था, किसी की भी कोई परवाह नहीं करता था। उसने उनकी बातों को भी ऐसे ही मतलब सुना और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर उसने क्या किया, जो नाचन के राजा थे उसको मार दिया कि इसकी वजह से ये सारे मतलब आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो उसने क्या किया, जो राजा थे उन्हीं को मार दिया। जो नाचन के राजा थे उनको मार दिया। फिर जो मुगल के सूबेदार थे उन्होंने किसी और मतलब और साथियों के साथ मिलकर के मंडी पर आक्रमण करने का फैसला किया था। जो मुगल के सम्राट थे उनके साथ तो उनका कुछ नहीं हो पाया, मतलब उसने उस राजा को ही मार दिया, फिर वो आक्रमण भी नहीं कर पाए। उसके बाद जो मुगल के सम्राट थे उन्होंने और साथी जोड़े अपने साथ और उन्होंने फैसला किया कि हम मंडी पर आक्रमण करेंगे। वो बात राजा को पता चली और वहाँ राजा के पास एक नौकर था, उसका नाम था बहरूपिया। लिखो बहरूपिया, जिसका काम ही क्या था, झूठ। बहरूपिया मतलब काम भी उसका वैसे ही था। उसने राजा को कहा कि मैं अगर आप मेरे को अच्छा इनाम दोगे तो मैं जो मुगल सम्राट की सेनाएं हैं उनको मैं वापस भेज दूंगा। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अगर वापस भेज सकते हो तो मैं दे दूंगा इनाम। फिर उसने क्या किया, मतलब झूठा एक फरमान बनाया मुगल सम्राट की तरफ से, और वो जो मुगल सम्राट के सूबेदार थे नवाब हुसैन उनको दे दिया कि आपको यहाँ मतलब यहाँ आक्रमण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत कहीं और है। तो वो जो सूबेदार थे उनको ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ा। फिर उसके वो मतलब जो उसने राजा को कहा था कि मैं उनको वापस भेज दूंगा, फिर वो वापस तो चले गए। फिर वो राजा उससे खुश होकर उसको फिर बहुत सारे इनाम देता है। जो बहरूपिया था उसको इनाम बहुत सारे अनेकों इनाम मिलते थे। फिर बहरूपिया जो है उसने झूठे फरमान बनाए थे। फिर उसके बाद जो गौरसेन है उसने कहलूर के साथ एक संधि की थी। कहलूर मतलब बिलासपुर के साथ एक संधि की थी, जिसके आधार पर 1675 में मंडी और कांगड़ा के बीच लड़ाई होती है। कहलूर के साथ संधि की थी और 1675 में मंडी और कांगड़ा के बीच जो लड़ाई होती है वो होती है हटोली की लड़ाई। इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो थी हटोली की लड़ाई। लिखा करो अपने आप इम्पोर्टेंट पॉइंट। हटोली की लड़ाई होती थी और जो कहलूर ने जो है मंडी का साथ दिया था। उसके बाद फिर गौरसेन आपके हो गए। उसके बाद आते हैं फिर सिद्धसेन, जो मंडी के एक योग्य और
योग्य शासक और योद्धा थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किए थे, मतलब उस मंडी रियासत को विकास करने के लिए। उसने जो है बंगाल, सुकेत, कुल्लू, बहुत सारे हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था। सिद्धसेन ने बंगाल, कुल्लू और सुकेत पर। और उसने जो है मियाँ जप्पू को अपना वजीर बनाया था। मियाँ जप्पू। मियाँ जप्पू को वजीर बनाया था और वो जो है एक बहुत ही कुशल और महान वजीर था। और उसने वजीर ने जो है जमीन का बंदोबस्त करवाया था 200 वर्षों तक। जमीन का बंदोबस्त 200 वर्षों तक चला था। और उसने जो है मंगनी और विवाह के कुछ नियम बनाए थे, जिससे जो है जो ज़्यादा खर्चा कर रहे थे उससे जो है खर्चा क्या हो सकता था, कम। और जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उतना, तो उनके लिए भी अच्छा था वो। मतलब जब उसने नियम बनाए कि कम खर्चे पर शादियाँ, विवाह और वो मंगनी वगैरह हो जाए। उसके बाद सिद्धसेन ने मियाँ बीरू को सेनापति बनाया था। उसका सेनापति था मियाँ बीरू। वो भी बहुत ही अच्छा सेनापति था और उसके टाइम पर जो मंडी की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जो है बहुत अच्छी हो गई थी। और उनकी जो सैनिकों की दशा थी वो भी काफ़ी हद तक पहले से सुधर गई थी। फिर युद्ध होता है 1688 में। सिद्धसेन ने जो है सुकेत के नाचन, हटली और दलेन पर अधिकार किया था। 1688 में कहाँ किया था? नाचन, हटली और दलेन पर अधिकार किया था। और उसके बाद फिर 1690 पर किया था उसने धनशेरगढ़, सरकपुर और शिवपुर के किले। 1690 में धनशेरगढ़, सरकपुर और शिवपुर के किलों पर अधिकार किया था। उसके बाद फिर उसने 1698 में सुकेत के रायपुर भाग पर अधिकार किया था। 1698 पे सुकेत के रायपुर भाग पर अधिकार किया था। और उसके बाद फिर 1699 में सुकेत के माधोपुर पर अधिकार किया था। 1698 में उसने रायपुर पर किया था और 99 में माधोपुर पर किया था। और फिर सिद्धसेन ने जो है अपने ही दामाद को मार दिया था। जो दमदमा महल है उसके अंदर उसने अपने ही दामाद को, जो बंगाल के राजा थे, सिद्धसेन ने अपने ही दामाद को मार दिया था। क्योंकि उसको क्या करना था, जो बंगाल का राजा था वहाँ उसे अधिकार करना था, इसलिए उसने अपने ही दामाद की हत्या कर दी थी दमदमा महल में। इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा लेना। जिसका नाम क्या था? पृथ्वीपाल। उसके दामाद का नाम था पृथ्वीपाल। उसको दमदमा महल में मार दिया था उसने। और इसकी हत्या हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, दमदमा महल में किसकी हत्या हुई थी? किसकी हुई थी? पृथ्वीपाल की। जो कौन था? दामाद था, सिद्धसेन का दामाद था। और क्या था? बंगाल का राजा। बंगाल का राजा भी था। उसके बाद सिद्धसेन के समय पर ही जो गुरु गोविंद थे वो हिमाचल आए थे। गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे सिद्धसेन के समय पर। गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने
उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था कि मंडी को जब लूटेंगे, देखो, मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने ये आशीर्वाद दिया था कि मंडी को जब लूटेंगे तो आसमानी गोले छूटेंगे। इसके बाद जो है महाराणा रणजीत सिंह जो थे, उनके समय में सिखों ने जो क्या मंडी में अपना अधिकार जमा लिया था और उन्हीं के डर की वजह से जो आशीर्वाद दिया था कि मंडी को को जब लूटेंगे तो आसमानी गोले छूटेंगे, तो उसी के डर से जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने जो है मंडी पर आक्रमण करना या वहां से कर वसूलना छोड़ दिया था। और वो जो उनके जो अधिकारी थे वो सिर्फ बाहर के एरिया से कर को वसूल करते थे, लेकिन मंडी में वो नहीं आते थे। और 1683 में मंडी में अकाल पड़ा था। में पड़ता है मंडी में अकाल, और ये किस बुक में दिया था? अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ मंडी स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। किसने लिखी थी? है कुछ पता? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी है? ये लिखी थी मनमोहन सिंह ने। याद रखना, ये हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी थी? मनमोहन सिंह ने। उसके बाद उसने जो है सिद्धकोट का किला भी बनवाया था। सिद्धकोट का किला आपका जो पंचवत्र है मंडी में, वो किसने बनाया था? किसने बनाया? अजबर से नहीं। अजबर ने कौन सा बनाया था? अजबर ने बनाया है भूतनाथ 1526 में। पंचवक्त्र किसने बनाया है? वो बनाया है सिद्धसेन ने। लिखो, इसने बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया था। पहला है सिद्ध गणपति, इसी के नाम पर रखे हुए उनके नाम भी, सिद्ध गणपति, सिद्ध भद्रा, पंचवक्त्र, त्रिलोकनाथ, बटुक भैरव। क्या हुआ कुछ? बटुक भैरव और सिद्धसार, सिद्ध जालपा, शंभू महादेव। देखें मंदिर? हाँ, कितने देखे इनमें से? दो ही देखते हैं। कौन? पंचवक्त्र, हाँ, त्रिलोकनाथ सामने है। हाँ, बस वही देखे हैं। ये शंभू महादेव,
नहीं देखा है? देखा है? वो जो भी है जो मतलब वहाँ पे नंदी भगवान की शंभू घाट देखा है? वहाँ जाने नहीं देते हैं पर हाँ। और सिद्ध जालपा, सिद्ध जालपा देखिए, ये शायद वहाँ पड्डल के साथ में मंदिर यस मैम साइड में। हाँ, पता नहीं वो सिद्ध जालपा है कि कौन सी है। और बटुक बैरव, उसके बाद आते हैं ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन से पहले थे सुरमा सेन, लेकिन उनके बारे में ज्यादा नहीं है, पढ़ना है। सुरमा सेन थे इनसे पहले, और ईश्वरी सेन है सुरमा सेन के क्या? अच्छा, कौन बनते हैं अगर राजा मर जाता है उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठता है? बेटा। तो ये कौन था? ईश्वरी सेन था सुरमा सेन का बेटा। और सुरमा सेन की मृत्यु जब हुई थी तो ईश्वरी सेन थे वो सिर्फ 4 साल के थे। तो जो राज्य का कार्यभार था वो किसने संभाला था? जो वजीर थे उसके, सुरमा सेन के जो वजीर थे वैरागी राम, उनके हाथ में राज्य का सारा कार्यभार था। वजीर वैरागी राम। तो जो सुरमा सेन थे उनकी मृत्यु के बाद जो राज्य का सारा कार्यभार था वो वजीर बैरागी राम के हाथों पर था। और 1792 में कांगड़ा के जो राजा संसार चंद है उन्होंने मंडी पर आक्रमण किया था। 1792 ईस्वी पर संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण किया था। उसने जो है मंडी नगर को लूट लिया था। और जो सुकेत जो था उसने जो है संसार चंद की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन मतलब वो जो संसार चंद है उसके अधीन आ गया था वो, कि जैसा संसार मतलब जो राजा है वो बोलेगा तो वैसा ही वो करेंगे, मतलब उसके अंडर आ गया था। और इसी की खुशी में उसने जो है सुकेत को जो है हटली का भाग दिया था, हटली का भाग, और चौहार का भाग कुल्लू। उसकी अधीनता स्वीकार करने के बदले उसने हटली का भाग और चौहार का भाग कुल्लू दे दिया था। और मंडी का जो है इकलौता किला कमलाह किला जो है वो किसी के भी अधीन नहीं था उस टाइम। सिर्फ जो कमलाह किला बचा था वो किसी के अधीन नहीं था। और संसार चंद ने जो है ईश्वरी सेन और उसके भाई को अपना बंदी बनाया था। और कहाँ बनाया था? नादौन में। संसार चंद ने नादौन में ईश्वरी सेन और उसके भाई को बंदी बनाया था। नादौन में बनाया था। और कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक वो संसार चंद के अधीन रहा, मतलब उसका बंदी बना रहा 12 वर्षों तक। और ये इम्पोर्टेंट है। 12 वर्षों तक वो नादौन में संसार चंद के अधीन उसके बंदी बना रहा। और फिर उसको वहां से 1805 में निकाला गया, क्या बोलते हैं, गोरखाओं के द्वारा। 1805 में गोरखा आए थे और उन्होंने उसको वहां से निकाला था और मंडी भेज दिया था 1805 में।
ठीक है, बाकी कल करेंगे।